मोकामा उपचुनाव में कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हम शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे और अंत तक हम बढ़त बनाए रहेंगे। और हमको लगता कि जो जनता का वहाँ रुझान था, नरेंद्र मोदी के प्रति एक खिलाफत की लहर चल रही थी। लोगों को रोजगार नहीं दिया, जुमलेबाजी की बात किया, देश से लोग पलायन हो रहे हैं, स्थिति बद से बदतर हो गई, महंगाई बढ़ गया, तो नरेंद्र मोदी को लोगों ने नकार दिया। मोकामा में क्या उपचुनाव में फैक्टर काम किया है? ये फैक्टर उपचुनाव में तो काम किया ही, और ये 24 में बड़ा फैक्टर काम करेगा। 24 में भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का सफाया हो जाएगा। क्या लग रहा है कि 2024 तक के आपका जो महागठबंधन है जदयू के साथ, क्या कायम रहेगा? अरे, महागठबंधन बना है, और जब तक हम नरेंद्र मोदी को बदल नहीं देंगे, परिवर्तन की लहर चल गई है पूरे देश में, और ये जो लहर देख रहे हैं महागठबंधन का, ये अटूट संबंध है, ये कभी अब टूटने वाला कई बार तो टूट चुका है। जो क्या कल हुआ उसकी बात छोड़िए, जो अंतिम का रिश्ता होता है वो शुरू से लेकर अंत तक जाता है। यानी कि अब अंतिम आ गया नीतीश जी का? अंतिम नहीं, अंतिम क्यों आएगा? अभी तो राजनीति के ऊपर के क्षितिज पर वो जाएंगे, वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिसे भी चाहेंगे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वो क्षमता नीतीश कुमार। यानी कि राजनीति छोड़कर अब किंग मेकर की भूमिका? राजनीतिक व्यक्ति ने किंग मेकर हो सकता है कि किंग मेकर की कोई अलग परिभाषा है क्या? नीतीश कुमार और लालू यादव कोई साधारण शक्ति है? दो बड़े बड़े सागरों का मिलन हो गया। जब दो सागर आपस में मिलता है ना, तो महासागर होता है। और देखिएगा, ये महासागर परिवर्तन का काम करेगा। देश बदलाव की दिशा तय कर लिया। मोकामा में देखिएगा ना कि हम 30-40 हज़ार वोट से चुनाव जीत रहे हैं। 40 हज़ार पूरी शक्ति भारतीय जनता पार्टी ने मोकामा में लगा दिया। और अंतिम समय में रामविलास जी का लड़का भी मोकामा में गया जादू चलाने के लिए, लेकिन उन लोगों का भी जादू नहीं चला। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, जो महागठबंधन का जो अटूट संबंध है, उसका जादू मोकामा में चला। और उसी का लहर आप देख रहे हैं, लोगों में जो उत्साह, हमारे राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह, महागठबंधन के नेताओं में। महागठबंधन के नेताओं ने बड़ा ईमानदारी के साथ काम, क्योंकि मैं वहाँ 20 दिन रहा चुनाव में, वहाँ इंचार्ज था मैं, और हमने देखा कि जो हमारी पार्टियाँ थी, 7 पार्टी का जो हमारा महागठबंधन था, वो बड़ा ईमानदारी के साथ लोगों ने भूमिका निभाया। देखिए, गोपालगंज भी हम आगे चलेंगे। 21वां राउंड में हम आगे हो गए हैं, और उतार चढ़ाव चल रहा है वहाँ, और हमको लगता है अंत जाते जाते वहाँ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगा। अभी हम काउंटिंग हॉल के बाहर हैं, जहाँ पे महागठबंधन की कार्यकर्ता यहाँ जमे हुए हैं, और लगातार अपनी बढ़त को देखकर इनके चेहरे पे खुशी का माहौल है। और जानना चाहेंगे युवाओं से कि किस तरीके से इन्होंने चुनाव में मेहनत किया था और किस तरह का रिजल्ट आने की उम्मीद देख रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आप? सूरज यादव। सूरज जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से आपका लगातार मत की गिनती हो रही है और आप बढ़त में है, कैसा महसूस कर रहे हैं? 1 लाख से जीतेंगे वोट से। 1 लाख से 1 लाख से जीतेंगे। 1 लाख से जीतेंगे। बहुत कम अब संख्या बच गया है काउंटिंग का, और आप कह रहे हैं कि 1 लाख से जीतेंगे। वो कैसे, कहाँ? एकदम जीत निश्चित है, और बहुत भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। पूरा महागठबंधन का टीम लगा हुआ था इसके ऊपर। आप लोगों ने जो काम किया फील्ड में जाकर, जिस तरीके से आप लोगों ने बढ़त बनाने का प्रयास किया था, वो सफल होता हुआ दिख रहा है। हाँ, सफल तो होगा, है ना? हम लोग विकास किए हैं। विकास, विधायक जी बहुत क्षेत्र में जाके विकास किए, देख लीजिएगा जी। यानी जो विकास आप किए, उसी आधार पे आप लोग को इस तरह के जी रिजल्ट आ रहा है। हाँ। एक और भैया, क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम विक्रम कुमार सिंह है। जी। हम जदयू में प्रदेश सचिव हैं और शेखपुरा जिला के संगठन प्रभारी हैं। तो प्रदेश सचिव महोदय जी आप हैं, आप जदयू से हैं सर जी। इस तरह का जो आपका जो लगातार वृद्धि आप मत का देख रहे हैं, तो इस पे आप कैसे खुशी जाहिर करना चाहेंगे? बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, और अनंत बाबू का अपना जलवा, ये तीनों का मिश्रण फल है, मिश्रित फल है। और अनंत बाबू क्षेत्र के लिए जनता के प्रति बहुत जवाबदेही, जितना जवाबदेही लेना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा निर्भर। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं चाह रहे थे कि यहाँ मोकामा उपचुनाव में
राजद की प्रत्याशी नीलम देवी जीते, ऐसा क्या बात है? बीजेपी झूठ बोलने का उनका रोजगार है। झूठ बोलने में देश भर में नहीं, दुनिया में कहीं उनका जोड़ा नहीं है। झूठ ही बोलते हैं। तो वो तो खुद भी तो नहीं आए प्रचार के लिए। मुख्यमंत्री जी का तबीयत खराब था, वो वीडियो संदेश जारी किए। चूंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है, 5 बार लोकसभा के मेंबर वहां से निर्वाचित हुए हैं मुख्यमंत्री जी। सब लोगों से व्यक्तिगत संबंध है। सब लोगों को टेलीफोन कर करके उन्होंने कहा कि हमको चोट लगी है, मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन चुनाव जिताना है। नीलम देवी जी को भारी मतों से चुनाव जिताना है। उनका अपील हुआ है, वीडियो संदेश जारी किए हैं। बहुत सारे अनंत सिंह की कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था कि अगर हम निर्दलीय भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतते। तो उनकी बात और आपकी बातों में क्या ये बातें हैं? इस पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे, चूँकि कैंडिडेट दल के कैंडिडेट हैं, राजद के कैंडिडेट हैं। हम लोगों से महागठबंधन है, हम लोगों से जदयू से गठबंधन है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था, हम यही कह सकते हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ की कार्यकर्ताओं में उत्साह है। क्या नाम हुआ सर? अमित माधव। हाँ? अमित माधव। माधव जी, जिस तरीके से आपकी बढ़त है और लगातार आप 3-4 दिनों से पार्टी आप लोग चला रहे हैं, क्या लग रहा था शुरुआती दौर से? लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कसमें वादे प्यार वफा के सब झूठा था, चलते आ रहा है। वो देख नहीं रहे कैसन रिजल्ट मिल रहा है। और क्या बोले कि नीतीश जी नहीं आए प्रचार में, तो नरेंद्र मोदी अमित शाह आए, तो मनोज तिवारी के भेज रहे नचनिया गवनिया के लिए नीतीश जी आएंगे। तो क्या लग रहा है कि मतलब इस तरह के जो प्रचारक आए, उस तरह की प्रचारक से कोई फर्क नहीं पड़ा? कौन जी फर्क पड़ेगा? देख रहे कि हमारे सांसद वहाँ के मुंगेर के ललन बाबू है, वो अपने तो सब पर भारी, तो वो अपने थे कैंडिडेट, ऊपर से अनंत बाबू, तो अंतर बुझा नहीं रहा है सबके, एक गोर पर खड़े रह गया जस के तस। तो आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जिस तरीके के जोश है, उनका साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी प्रत्याशी इतनी मजबूत थी कि हमें बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं थी चुनाव प्रचार में। और यही वजह रहा है कि इनकी पार्टी आज बढ़त में है और कुछ ही क्षणों में, कुछ देर में ही रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है।